नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंद में रखे। तुला राशि, क्यों लोग आपसे जलते हैं? ऐसा क्या खास है आप में जो औरों में नहीं है? क्या आपकी अच्छाई ही आपको भारी पड़ती है? क्या आपका अच्छा होना, क्या आपके अंदर गुणों का होना आपको परेशान करता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आते होंगे। आज नहीं तो कल आएँगे या आ चुके होंगे या बीच-बीच में आते रहते होंगे। इनका उत्तर मैं आपको दूँगा। वीडियो लंबी ना हो, इसको हम इसलिए पार्टों में बनाएँगे। ये पार्ट 1 कह सकते हैं आप। पार्ट 2 में कुछ और जानकारी, 3 में कुछ और जानकारी। आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, घर में खुशियाँ, कार-व्यापार में सफलता मिल रही होती है, लेकिन अचानक से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। मानो किसी ने दुश्मनी निकाल ली हो, बने-बनाए कामों पर पानी फेर दिया हो। जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे थे, उतनी तेज़ी से आप नीचे गिरने लगते हैं। आपके घर, काम, व्यापार, नौकरी, रिश्ते, प्यार, भाग्य पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा लगता है मानो कोई जल रहा है आपसे और जलन में ऐसा कुछ कर रहा है। आप माने या ना माने, आप जाने या ना जाने, लेकिन आपकी सफलता से बहुत सारे लोग खुश होते हैं, तो बहुत सारे लोग नाखुश भी होते हैं। जलने वालों की कमी नहीं है। ये जलने वाले कई बार हमारी आंखों के सामने भी होते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। कई बार पीठ पीछे भी होते हैं। जलने वालों का काम है जलना, वो जलते रहेंगे तो उनकी जलन से, उनके डर से हम जीना नहीं छोड़ देंगे, सफलता पाना नहीं छोड़ देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आखिर आप में ऐसा क्या है जो लोग आपसे जलते हैं? तो आइए जानते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या खास होता है जिससे लोग जल जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं और नज़र लगा देते हैं बनते कामों पर, या कोई अन्य प्रयोग कर देते हैं आपके ऊपर, बाधा प्रयोग कर देते हैं, जो भी कुछ उनको समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ बातें भी बताऊँगा आपको और ऐसे लोगों से बचने का एक सटीक और अच्छा उपाय भी बताऊँगा। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आनंद भी आएगा और समझ भी जाएँगे। और अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक पहुँचाइएगा इस वीडियो को, और इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। आपका मन मोह लेने वाला रूप रंग, सुंदर नयन नक्श, सुंदर काया, मोहनी रूप, मतलब ऐसा रूप जो किसी का भी दिल जीत ले। अक्सर लोग आपके इस रूप रंग को देखकर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। लोग आपसे जलने लगते हैं। आपके सुंदर नयन नक्श देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर। पुरुष हैं तो आप काफी हैंडसम होते हैं, महिला हैं तो काफी ब्यूटीफुल होती हैं, सुंदर होती हैं। आपके बात करने का स्टाइल, आपकी हर एक अदा, कहते हैं आपकी हर एक अदा जो है वो सामने वाले पर भारी पड़ती है। आपकी खूबसूरती, आपके बात करने का स्टाइल, आपकी शिक्षा, आपके अंदर से जो नूर टपकता है, उसमें लोग खींचे चले आते हैं। अब होता क्या है कि आपकी तरफ तो लोग खींचे चले आ रहे हैं, आपकी एक बात पर लोग काम कर देते हैं, आप जहां जाते हैं वहां पर भीड़ लग जाती है। आप जिसको चाहें उसको अपनी तरफ मिला लेते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे काम में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो। अब आपके रूप रंग सौंदर्य में लोग फंस कर कह लें, या आपकी रूप रंग के जादू का जादू उनके ऊपर चल जाता है और लोग आपकी बात मान लेते हैं। आप घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं या कर लेती हैं। अब उन लोगों को जलन होती है जो बेचारे प्रयास पे प्रयास करते रहते हैं और उनके काम नहीं होते और आपके एक इशारे पर काम हो जाते हैं। अब वही लोग आपसे शत्रुता करते हैं, तो यहाँ पर आपका रूप रंग सौंदर्य भी शत्रुता का, दुश्मनी का, ईर्ष्या का कारण बनता है। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं उनको माएँ काला टीका लगाती हैं, किसी की नज़र न लग जाए। तो आप कह सकते हैं कि आपकी खूबसूरती पर लोगों की नज़र होती है और उस पर वो लोग नज़र लगाते हैं।
जिसकी वजह से आपको कभी बहुत बड़ी, कभी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रूप रंग ईश्वर का काम है देना, नैन नक्श ईश्वर का काम है देना। उसने आपको दिया, औरों को भी दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, लेकिन इंसान है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है और उसका काम है सफलता मिली तो ठीक, नहीं मिली तो जलना, आरोप लगाना। वही एक कहावत है, अंगूर मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आप न्यायप्रिय होते हैं या होती हैं। आपको गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, ना ही गलत रास्ता चुनते हैं, ना ही गलत कामों में किसी का साथ देते हैं या देती हैं। आप गलत करने वालों को छोड़ते नहीं हैं, यानी कि आप न्यायप्रिय होते हैं। न्याय को मानने वाले, जानने वाले, अपनाने वाले होते हैं। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो आप स्वयं को भी बख्शते नहीं हैं। आप स्वयं भी गलती करके स्वयं को सजा देने में हिचकिचाते नहीं हैं। और जब बात न्याय की आती है, तो जब आप स्वयं को नहीं छोड़ते हैं तो सामने वाला गलती करे तो उसको कैसे छोड़ देंगे। अब सामने वाला कहता है या कहती है छोड़ दो, दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, हम पड़ोसी हैं, हम एक साथ स्कूल में पढ़े थे, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें। अब गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी, माफ कर दो, सॉरी। लेकिन ना, आपके कानों में जू तक नहीं रेंगती। आप कहते हैं गलती की है तो सजा मिलेगी, और जब आप सजा दे देते हैं तो जाहिर सी बात है शत्रुता वहां पर पैदा हो जाती है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर घमंड है, अहंकार है, जिस कारण से आप किसी की सुन नहीं रहे हैं या सुन नहीं रही हैं और अपनी चला रहे हैं। तो आपका न्यायप्रिय होना भी आपके अनेक शत्रुओं को पैदा करता है। तो न्याय करना अच्छी बात है। लोग आपसे छूट की उम्मीद रखते हैं, माफी की उम्मीद रखते हैं, और ऐसा होता नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता है तो शत्रु और जलने वाले लोगों की अधिकता बढ़ जाती है। तो न्यायप्रिय रहिए, आप अपने काम करते रहिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सही से गलत मार्ग पर चले जाएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये जानना कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे लोग जलते हैं। मैंने कहा कि आपको उपाय भी बताऊंगा इन सब चीजों से बचने के। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। आप किसी को भी काम के लिए मना नहीं करते हैं, और जो भी काम हो उसको करने में विश्वास रखते हैं। कोई आपके पास मदद मांगने आता है, सहायता मांगने आता है, तो आप उसको ना नहीं कह पाते हैं और उसकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो काम आप कर देते हैं या कर देती हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम आप नहीं कर पाते हैं। जिनका काम हो गया उनसे तो आपकी दोस्ती हो गई, वो तो आपके गुणगान गाएंगे, और जिनका काम नहीं हुआ वो आपके शत्रु बन जाएंगे। और वही लोग आपसे कहेंगे कि जब नहीं करना था तो लिया क्यों। 100 बातें होंगी इधर उधर की। जिनका काम बन गया वो फिर से आपके पास आते हैं काम कराने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में तो आपने उनका काम कर दिया, दूसरी बार में आप उनका काम नहीं कर पाए, तो वो भी आपके पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको अपने भी काम करने हैं, और जितने काम आपने पहले ले रखे हैं अपने कंधों पर उतने ही पहले पूरे कर लीजिए, और उसके बाद किसी को हाँ या ना की जाए। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके शत्रु बढ़ने का। तो आपको सलाह है कि आप लोगों को ना कहें, और अपनी कार्य की स्थिति को देखें कि ऑलरेडी आप कितने व्यस्त हैं, और जितना वक्त आप निकाल सकते हैं और उस वक्त में जितने लोगों की सहायता कर सकते हैं उतने की ही सहायता करें। धीरे धीरे करें, लेकिन किसी को आश्वासन में ना रखें। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि काम नहीं हो पाता है। तो उतने ही लोगों के काम की जिम्मेदारी लें जिनको बखूबी किया जा सके। ऐसे में भी शत्रुता पैदा होती है। आप तो करने चलते हैं भलाई, लेकिन सामने वाला गलत मतलब निकाल लेता है कि देखो उसका कर दिया, मेरा नहीं किया। ऐसा भी लोगों के मन में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। आप अच्छे मित्र होते हैं, आपकी मित्र मंडली बहुत बड़ी होती है। आपकी मित्र मंडली में अनेक लोग होते हैं जो कल तक दूसरों के मित्र थे,
आप उनको एक बुलावे में अपनी मित्र मंडली में शामिल कर लेते हैं और इससे दूसरे पक्ष के लोग जलन करते हैं। खासकर ये शत्रुता कहाँ होती है? कॉलेज वगैरह में या फिर कार्य क्षेत्र में या व्यापार में। यानी कि आप सामने वाले की पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको भी अपनी मित्र मंडली में या अपने काम में शामिल कर लेते हैं, जिससे सामने वाले का नुकसान तो होता ही है कि भाई उसके जो कल तक चहेते थे वो अब आपके हो गए। तो यहां पर बड़ी लड़ाई झगड़े वाली स्थिति, शत्रुता पैदा हो जाती है। स्कूल कॉलेज में लड़ाई हो गई कि इस बात को लेकर। कई बार ये भी देखा गया है कि प्रेम में मान लीजिए किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और आपको पसंद आ गया या आ गई, तो आप उसको अपने पक्ष में लेने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और वहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। यानी कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था, आपका मोहनी रूप होता है। आप किसी को भी बड़ी जल्दी अपने वश में कर लेते हैं और जाहिर सी बात है, आप किसी के प्यार को, किसी के काम को, किसी के दोस्त को उसकी इच्छा के बगैर अपनी तरफ खींच लेंगे तो उसको तकलीफ होगी। लेकिन तकलीफ में कई बार सामने वाला इतनी ज्यादा शत्रुता निभा जाता है जिसका नुकसान आपको हो जाता है। अब आपको इसको गुण समझना है या अवगुण समझना है, ये आप सोचिए। लेकिन आपके अंदर ये गुण तो है कि आप चुंबक की तरीके से, मैग्नेट की तरीके से किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं या खींच लेती हैं। दूसरी बात यह है कि हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है और आपकी दोस्ती हो गई तो आप आगे आगे, बाकी सब पीछे पीछे आपके। यानी कि सब चमचे हो जाते हैं आपके, आप ही के गुणगान गाते हैं। तो इससे भी लोगों को जलन होती है कि जो आता है देखो आप ही के गुण गाता है, जो आता है वो कहता है ये बहुत बढ़िया है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। तो ये भी एक शत्रुता निभाने का, दुश्मनी करने का, जलन करने का कारण होता है। कॉलेज में है तो टीचर आपकी तारीफ करते हैं, घर पर है तो घर वाले करते हैं, पास पड़ोस वाले करते हैं, कार्य क्षेत्र में है तो बॉस करते हैं। तो ये भी एक शत्रुता का कारण हो जाता है कि जहां देखो वहां पर आप ही के नाम का चर्चा चलती रहती है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। प्रेम के बिना आपका जीवन अधूरा है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आप प्रेम के दीवाने होते हैं। पुरुष जहां भी खूबसूरत महिला को देखते हैं वहां उस पर लट्टू हो जाते हैं। शादी हो गई हो ना हुई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना प्रेम प्रस्ताव सामने भेज देते हैं। अधिकतर मामलों में आपके एक से अधिक प्रेम संबंध होते हैं। यौन सुख को आप विशेष महत्व देते हैं या देती हैं और यही आदत आपके अनेक गुप्त शत्रु पैदा करते हैं और यहाँ पर जान और माल का भी नुकसान कई बार हो जाता है। एक से अधिक प्रेम संबंध होने का मतलब है किसी को छोड़ेंगे तो किसी को पकड़ेंगे, और जिसको छोड़ दिया वो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं है तो वहां पर शत्रुता पैदा हो गई। कई बार शत्रुता इतनी गहरी होती है कि आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो प्रेम प्रसंग और यौन सुख की चाहत आपके अनेक विपरीत लिंग के शत्रु पैदा करती है या करते हैं। आपको यहां पर विशेष सावधानी रखने की मैं सलाह देता हूं। आप दिल तोड़ते रहते हैं और कहीं और दिल जोड़ते रहते हैं। जिनका टूटता है वो आपके शत्रु बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा सभी बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर बन जाते हैं। कुछ लोगों में माफ करने की प्रवृत्ति भी होती है, कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन जहां पर ये सब नहीं होता है वहां पर कठिनाई होती है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई जो आपके अंदर अट्रैक्शन है, जो आपके अंदर खास है, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब बात करते हैं कि बचा कैसे जाए। देखिए, बचने के लिए सावधानी रखनी होगी और एक रक्षा कवच जो खासकर आपकी राशि के लिए, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से बनाया जाएगा, जिसको पहनकर आप शत्रुओं से, शत्रु की बुरी नजर से, बाधाओं से, उससे होने वाले नुकसान से, आर्थिक हानि से, पारिवारिक हानि से, रिश्तों की हानि से
प्रेम संबंधों की हानि से बच सकते हैं, काफी हद तक बचेंगे। तो अगर आपको भी बचना है, क्योंकि आप शत्रुओं को शत्रुता करने से रोक नहीं सकते और ना ही अपनी आदत को सुधार सकते हैं। आप अपने काम करते जाएंगे, वो अपने काम करते जाएंगे, लेकिन आपके पास जो ये रक्षा कवच होगा, ये अपना काम करेगा, शत्रु की हर बुरी नजर से आपको बचाएगा और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस लॉकेट को, इस यंत्र को पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और उसकी बुकिंग कराएं, ताकि आप भी अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जीवन से यदि ये बातें मैच करती हैं तो कमेंट बॉक्स में अच्छे शब्दों में जरूर लिखिएगा। हरिओम, नमस्कार।